दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। दोस्तों, प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो मैं प्रधानमंत्री जी से ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी, आप ये बताइए कि आपका जो ये नारा है सबका साथ सबका विकास, क्या आपके इस नारे के भीतर में क्या ये जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या इनका समावेश होता है कि नहीं होता है? और यदि होता है तो क्या आपको इनका साथ नहीं चाहिए? जिस नारे के बल पे आपने 2014 का लोकसभा चुनाव जीता, जिसके बल पे आपको इतना वोट मिला, आप 272 सीटों को क्रॉस कर गए, आपके इसी नारे के कारण आपको इतना वोट मिला था। क्या इस नारे में किसान समाहित होते हैं या नहीं होते हैं? क्योंकि ये जो किसान अभी धरने पर बैठे हैं ना प्रधानमंत्री, इन किसानों ने भी आप ही को वोट दिया था। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, सबसे अधिक जनसंख्या, देश की आबादी उत्तर प्रदेश में रहती है, और उस प्रदेश का किसान आज धरने पर बैठा है। वहाँ पर 80 सीटों में से 72 सीटें आपको मिली थी। आपको याद होगा 2014 के लोकसभा चुनाव में ये वोट उन्हीं किसानों के थे जिनसे आपने ये वादा किया था कि आप उनकी आय को दोगुनी कर देंगे, उनके अच्छे दिन आएंगे। क्या आपको अब इन किसानों का साथ नहीं चाहिए प्रधानमंत्री? मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जिन किसानों की वजह से आप उस प्रधानमंत्री की गरिमामयी कुर्सी पर बैठे हैं, उन किसानों से, उन वोटरों से, उनके प्रति क्या आपकी कोई जवाबदेही नहीं बनती? और यदि बनती है तो फिर ये जो 2 महीने से किसान यहाँ टीकरी बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर और गाजीपुर बॉर्डर पर, जो किसान दिल्ली के इन बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, इन बॉर्डरों पर आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप इनके प्रति आपकी कोई जवाबदेही नहीं है? इस सबका साथ और सबका विश्वास, सबका विकास, आपके इस नारे पर लोगों ने विश्वास किया, किसानों ने विश्वास किया, और आपको प्रधानमंत्री सरीखा गरिमामयी कुर्सी पर आपको बिठाया ताकि आप उनकी समस्याओं को सुने, उनकी समस्याओं पर ध्यान दें, उनके विकल्प को ढूंढें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। लेकिन आपने जो आपका रवैया रहा है प्रधानमंत्री, एक तरफ तो किसानों का ये आंदोलन और दूसरी तरफ आपका ये बेरुखापन, आपकी ये जो आपका जो व्यवहार रहा किसानों के प्रति, उन्होंने देश को काफ़ी निराश किया है। तो प्रधानमंत्री, आपसे मेरा ये विनम्र अनुरोध कि कृपया इन जो बॉर्डरों पर लोग बैठे हुए हैं, इनकी बातों को आप कृपया सुने, और जो बिल हैं वे कृषि बिल जिनको आप अति महत्वपूर्ण बता रहे हैं, उन अति महत्वपूर्ण बिलों पर आपने न लोकसभा में न राज्यसभा में आपने कहीं भी चर्चा तक नहीं होने दिया, और आप उन्हें पिछले दरवाजे से पास करा लिया आपने, और आप इन्हें बड़ी उपलब्धि बताते हैं, और आप कहते हैं कि ये ऐतिहासिक बिल है जिनका पास होना इतना संदेहास्पद है। क्योंकि जिस प्रकार से राज्यसभा में बिल पास हुआ ध्वनि मत से, क्या इतने अति महत्वपूर्ण कृषि बिलों को बिना चर्चा किए ध्वनि मत से पास कराना, क्या एक ऐतिहासिक दस्तावेज के लिए क्या यही अपेक्षित थी? क्या यह अपेक्षित है कि उन पर चर्चा भी ना हो और वो ऐतिहासिक भी है आपके हिसाब से? तो इन सब मुद्दों पर अगर आप गौर करेंगे प्रधानमंत्री,
तो हमें लगता है कि अगर थोड़ी सी इन बातों पर भी प्रधानमंत्री या आपके मंत्रिमंडलों ने भी या आपके कृषि मंत्री ने भी अगर ध्यान दे दिया होता तो आज ये सब जो कुछ हो रहा है ये नहीं होता। क्योंकि सबका साथ सबका विकास में ये भी आते हैं, ये किसान भी आते हैं, आप इन्हें नकार नहीं सकते। क्या आपको इनका साथ नहीं चाहिए? और अगर चाहिए तो अति शीघ्र इन किसानों की आप बात सुनिए। अगर बिल में कोई संशोधन करना हो तो अति शीघ्र करिए और किसानों को भरोसे में लेकर करिए, क्योंकि आप पर से अब लोगों का भरोसा उठता जा रहा है, उठता जा रहा है। आप माने ना माने, आप अपनी विश्वसनीयता देश भर में खोते जा रहे हैं और इसकी हमें चिंता है। बहुत बहुत धन्यवाद।